चलो आज हम लोग देखेंगे मानव मस्तिष्क ना। मानव मस्तिष्क जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ब्रेन ना, यही ना, ब्रेन। चलो अभी लिखना उठना नहीं, ठीक है, जो बता रहे हैं समझो बढ़िया से। तो ये जो ब्रेन है यानी कि क्या, ये सिर का बात कर रहा है, किसका, सिर का। और ये जो सिर है उसको हम मुड़ी बोलते हैं, बोलते हैं ना गांव में, क्या बोलेंगे उसको, मुड़ी बोलेंगे। मुड़ी, कपार, भेजा सब इसी को बोल देते हैं। क्या सबका दिमाग यही ना आता है, सिर बोलो, भेजा बोलो, मुड़ी बोलो, कपार बोलो, सब का ये आएगा, सबका दिमाग में यही चीज आएगा ना। तो ये जो मानव मस्तिष्क है उसका जो है काम है का, तो इसका जो काम ये है कि हमारा जो भी शरीर है, बॉडी है, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, मस्तिष्क। बिना मस्तिष्क का जो है तुम्हारा बॉडी कोनो काम नहीं करेगा, ठीक है। पूरा कंट्रोल पावर किसके पास है, तुम्हारा बॉडी का, मस्तिष्क के पास है। मतलब इसका काम क्या है कि हमारा जो भी क्रिया होगा उसको नियंत्रित करने का काम कौन करेगा, मस्तिष्क करेगा। हम दौड़ रहे हैं, हमारा हृदय का गति तेज हो गया है, इसको नियंत्रित कौन करेगा, मस्तिष्क करेगा। हमको भूख लगेगा, प्यास लगेगा, इसको कौन नियंत्रित करेगा, मस्तिष्क करेगा, ठीक ना। मतलब हम पढ़ रहे हैं, कोई चीज हमको याद नहीं हो रहा है, उसको भी कंट्रोल कौन करेगा, वो मस्तिष्क करेगा। कोई चीज पढ़ रहे हैं, याद हो रहा है, इसको कौन, मस्तिष्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मस्तिष्क का जो कार्य है, काम है, वो क्या है, हमारा जो बॉडी है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। और ये जो मस्तिष्क है इसका वजन सामान्य तौर पे मानव का 1350 ग्राम से 1400 ग्राम देखा गया है, जिसमें से महिला लोग का जो है पुरुष की तुलना में 50 ग्राम कम होता है वजन सबका, ठीक है। मतलब अगर पुरुष का अगर 1400 ग्राम का अगर दिमाग है, मस्तिष्क है, तो महिलाओं का कितना होगा, 1350 ग्राम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आगे देख रहे हैं तो ये जो हमारा सिर है, मस्तिष्क है, वो कै गो, 3 गो भाग में बांट दिया है। कै गो, 3 गो। पहला अग्र मस्तिष्क, आगे वाला, ठीक है, और इधर बीच दूसरा, ठीक है, जिसको मध्य मस्तिष्क बोलेगा, और तीसरा को पीछे वाला जिसको पश्चिम मस्तिष्क बोलेगा ना। तो ये जो मानव मस्तिष्क है हमारा, उसको कई भाग में रखा है, 3 को भाग में बांट दिया है। शुरू में अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। आगे वाला अग्र, बीच में जो है ये वाला उसको क्या बोला है, मध्य, और पीछे वाला को पश्चिम मस्तिष्क बोल दिया है ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक एक करके समझेंगे कि ये जो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क है वो है क्या और उसका काम है क्या, ठीक ना। तो ये जो हमारा अगर देख रहे हैं कि ये चलो हमारा सिर है, ठीक है, तो ये ना अंदर मस्तिष्क है, ब्रेन। तो यहाँ पे हमारा जो मस्तिष्क है उसको 3 भाग में बांट दिया, एक ये हो गया, फिर 2, फिर 3, कई को भाग में बांट दिया, 3 को। इसी को हम बोले शुरू में कि कौन वाला, आगे वाला को अग्र, बीच वाला को मध्य और पीछे वाला को पश्चिम बोल दिया ना। तो यहाँ से जो सबसे बड़ा भाग जो होता है तीनों में से, वो सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क का, ये वाला, ठीक है, अग्र मस्तिष्क का। तो यहाँ जो अग्र मस्तिष्क है उसका भी 3 गो भाग होता है। ये जो आगे वाला मस्तिष्क है उसका कै गो भाग, 3 भाग होता है। एक होता है सेरिब्रम, और एक होता है थैलेमस, और एक हो जाएगा तुम्हारा हाइपोथैलेमस ना, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा अग्र मस्तिष्क है उसका कै गो भाग, 3 गो भाग। शुरू में सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, और तीसरा क्या, हाइपोथैलेमस। मतलब 3 गो अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो यहाँ जो हमारा पहला सेरिब्रम है, जिसको कि वो प्रमस्तिष्क बोलेगा, क्या बोलेगा, प्रमस्तिष्क बोलेगा, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम या तो प्रमस्तिष्क, दोनों क्या है, एक ही चीज है। तो ये जो हमारा अग्र मस्तिष्क है उसका कै गो भाग, 3 गो भाग। पहला सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उसमें से अगर हम देख रहे हैं सेरिब्रम, तो सेरिब्रम जो होता है उसका काम क्या है,
सोचने समझने का जो क्षमता होता है किस पे डिपेंड रहता है? मस्तिष्क में, सेरिब्रम में रहता है। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता। कोई भी चीज अगर तुम पढ़ रहे हो तुमको याद नहीं हो रहा है, उसका पीछे रीजन कौन है? सेरिब्रम है। ठीक है, कि तुम्हारा सेरिब्रम जो है कमजोर है, इसीलिए तुमको कोई भी चीज याद नहीं आ रहा है। अब अगर कोई भी चीज तुमको याद नहीं आ रहा तो उसका डिपेंड किस पे? सेरिब्रम तुम्हारा कमजोर है। कोई भी चीज तुमको अगर जल्दी से याद हो रहा है, कोई भी चीज को देख रहे हो तुम फटाक से ना पकड़ ले रहे हो, दिमाग में कैच कर ले रहे हो, तो उसका पीछे का रीजन क्या है? सेरिब्रम। मतलब सेरिब्रम तुम्हारा क्या है? सही है। और यही जगह सेरिब्रम तुम्हारा डैमेज रहेगा, लो रहेगा, तो क्या होगा? तुमको कोई भी चीज याद नहीं होगा, यानी बुद्धू बन जाओगे। बुद्धू कहता है ना कि वो आदमी बहुत बेलूरा है, बुद्धू है, उसका दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं, उसका जो सेरिब्रम है वो विकसित नहीं हो पाता है ना, इसीलिए वो बुद्धू है। बाकी बात जिसका सेरिब्रम विकासशील हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, वो बुद्धू रहेगा नहीं, वो क्या? बुद्धिमान हो जाएगा। तो ये जो सेरिब्रम है हमारा मानव मस्तिष्क में मेमोरी का काम करता है। मेमोरी का काम करता है ना, मेमोरी का काम करेगा। यानी कि तुम अगर बुद्धिमान हो तो किसका चलते? सेरिब्रम का चलते। ठीक है, तुम्हारा जो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति होगा कोई भी चीज को याद करने का, वो किस पे डिपेंड करेगा? सेरिब्रम में करेगा। ठीक है, तुम अगर इतने बुद्धिमान हो, चतुर हो, ये सब किसका चलते? सेरिब्रम का चलते। अगर सेरिब्रम कमजोर तो तुम कोई भी चीज को याद नहीं कर सकते हो, या तो फिर कोई भी चीज को देखोगे आज पढ़ोगे कल भुला जाओगे, अगर तुम्हारा सेरिब्रम कमजोर है तब। और अगर सेरिब्रम तुम्हारा अगर तेज रहेगा, बड़ा रहेगा, तो तुमको क्या? कोई भी चीज याद जल्दी होगा। उसी को बोलता है क्या? कि आईक्यू लेवल। जिसको जल्दी याद होता है तो क्या बोलते हैं? उसका आईक्यू लेवल तनी तेज है, इसीलिए उसको ज्यादा चीज याद हो रहा है। और जिसका आईक्यू लेवल कम होता है उसको जल्दी कोई भी चीज याद नहीं रहता है, वो आदमी कैसा हो जाता है? भोंदू हो जाता है। तो यहाँ पे सेरिब्रम जो है मस्तिष्क में क्या काम करता है? मेमोरी का काम करता है। कोई भी चीज को याद करने का क्षमता किस पे डिपेंड करता है? सेरिब्रम में। ठीक है, मतलब सेरिब्रम जो है हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही जरूरी है। बिना सेरिब्रम का कोई काम होगा नहीं ना होगा। पता चला तुम अभी जो पढ़ रहे हो वो भी तुमको याद नहीं हो रहा, क्या है? क्या है कि तुम्हारा सेरिब्रम जो है वो डैमेज है। अब अगर इसको तेज करना है तुमको, तो करना क्या होगा? जितना से ज्यादा तुमको प्रेशर देना होगा सेरिब्रम में। अगर सेरिब्रम में तुम अगर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर दोगे तो ये क्या होगा? ठीक होने का संभावना रहेगा। मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा तुम प्रेशर दोगे सेरिब्रम में, उतना बढ़िया होगा सेरिब्रम के लिए। मतलब तुम ज्यादा पढ़ रहे हो 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा तो नहीं ना पढ़ सकते हो। अगर ये कमजोर रहेगा तो तुमको कोई चीज याद ही नहीं होगा। लेकिन अगर इसको ठीक करना है तो जबरदस्ती तुमको पढ़ना होगा। ठीक है, जबरदस्ती दिमाग में जो है सेरिब्रम में, उसमें प्रेशर तुमको डालना होगा, तब जाके तुम्हारा जो सेरिब्रम है वो अपना जगह ठीक बैठेगा। एक ही बार कोई भी नया बच्चा रहता है तो पढ़ने का मन करता है उसको? नहीं, धीरे 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 कोई भी चीज को सीखता है ना। तो कहीं ना कहीं प्रेशर किस पे पड़ता है? उसका सेरिब्रम पे। जब तक सेरिब्रम में प्रेशर नहीं दोगे कोई भी चीज तुमको सही से याद नहीं होगा। तो ये जो हमारा सेरिब्रम है उसका काम क्या है? हमारा मस्तिष्क में मेमोरी का काम करता है। कोई भी चीज अगर तुमको याद है, अगर तुम्हारा खुद का नाम अगर तुमको याद है तो किसका पीछे? सेरिब्रम उसका पीछे है ना। क्या कि सेरिब्रम उसको नियंत्रित कर रहा है कि तुमको वो चीज याद है, दिमाग में बैठल है। ये कौन बताएगा? सेरिब्रम बताएगा ना। कि अगर हमारा नानी गांव वहां है, ये कौन बताएगा? सेरिब्रम बताएगा। क्या कि सेरिब्रम जो है वो सारा चीज को कंट्रोल किया है, इसके पास स्टोरेज पावर है ना। कोई भी चीज को तुम देख रहे हो उसको ये अपना डाउनलोड कर ले रहा है। कौन? सेरिब्रम। तो ये जो मानव मस्तिष्क का मेमोरी है कौन है? सेरिब्रम है। और ये जो सेरिब्रम है वो किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का। किसका? अग्र मस्तिष्क का। तो ये जो अग्र मस्तिष्क है हमारा, अग्र मस्तिष्क, उसको 3 भाग में बांटा है ना। कै गो भाग में? 3 गो भाग में। एगो सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो यहाँ जो अग्र मस्तिष्क है उसमें से जो सेरिब्रम है उसका भाग जो होता है बड़ा होता है। दिख रहा है? दिख रहा है ना। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है तुम्हारा कि जो मानव मस्तिष्क है उसमें सबसे बड़ा भाग किसका होता है? तो सबसे बड़ा भाग जो होगा किसका होगा? ये वाला किसका? अग्र मस्तिष्क का, सेरिब्रम या तो फिर प्रमस्तिष्क का ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा? सेरिब्रम या तो फिर प्रमस्तिष्क। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो सेरिब्रम में कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करेगा हमारा मस्तिष्क में? मेमोरी का काम। अगर सोचने समझने का जो पावर है वो किस पे डिपेंड करेगा? सेरिब्रम पे करेगा ना। जो भी हम सोचते हैं ये सब किस पे डिपेंड करेगा? हाँ, सोचने समझने का जो है ये क्षमता किस पे डिपेंड करेगा? सेरिब्रम को। अगर तुम कोई भी चीज को ज्यादा सोच रहे हो
अगर ज्यादा पढ़ रहे हो सब किस पे डिपेंड करेगा, सेरिब्रम पे। कोई भी चीज तुमको याद नहीं हो रहा है, सारा चीज कौन, सेरिब्रम उसका जिम्मेदार है। तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा सेरिब्रम में, मालूम चल रहा है। तो यहाँ पे देखो, अगर स्टूडेंट लाइफ में अगर खराब रहेगा तो फिर काम होगा नहीं ना, मतलब सेरिब्रम स्टूडेंट लाइफ में ठीक रहना चाहिए, तब ना तुम कोई भी चीज को पढ़ोगे तो जल्दी से याद होगा। हाँ, तो अगर यही डैमेज रहेगा तो होगा नहीं ना। तो जितना से ज्यादा हो सके इस पे प्रेशर डालो, तब जाके ये क्या होगा, ठीक होगा ना। तो चलो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, थैलेमस। तो थैलेमस जो होता है हमारा बाहरी वातावरण को नियंत्रित करता है, ठीक है, बाहरी वातावरण को नियंत्रित करने का काम करता है। बाहरी वातावरण कहने का मतलब है थैलेमस बाहरी वातावरण को नियंत्रित करता है। तो जो हमको पता चलता है कि हवा तेज चल रहा है, हमको ठंडा लग रहा है, तो वो ठंडा को जो है अनुभव कौन कराता है, बताता कौन है तुमको, थैलेमस बताता है। बाहर ज्यादा धूप पड़ रहा है, अभी बाहर जा रहे हैं तो हमको पूरा गर्मी लग रहा है, ये कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा ना। मतलब तुम कहीं आग जल रहा है, तुम देख के बता सकते हो कि आग जो है अभी हमको क्या, वहां जाके सटाएंगे हाथ को तो आग हमारा हाथ को जला देगा, ये कौन बता रहा है तुमको, थैलेमस बता रहा है। मतलब जो भी बाहर वातावरण होगा उसका नियंत्रित कौन करेगा, थैलेमस करेगा। मतलब तुमको ठंडा हो गया, गर्म हो गया और दर्द हो गया, जैसे बाहर से तुमको कोई मार दिया, ठीक है, पीठ तरफ आके इधर ऐसा करके मार दिया, तो जो दर्द का अनुभव हो रहा है वो कौन बता रहा है, थैलेमस बता रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा थैलेमस है उसका मेन क्या काम है कि वो बाहरी वातावरण को नियंत्रित करता है। मतलब कोई भी चीज को अगर हम देख के बता सकते हैं कि आग क्या करेगा, अभी हमको दाग देगा, हाँ जला देगा, ये कौन बताएगा, तुम्हारा दिमाग, थैलेमस बताएगा ना। तो थैलेमस में कोई दिक्कत नहीं ना है, बाहरी वातावरण को नियंत्रित करेगा, ठंडा गर्म दर्द का पता कौन करेगा, थैलेमस। लेकिन बाहर वाला, ठीक है, बाहर वाला मतलब बाहर हवा चल रहा है, ठंडा लग रहा है, ये थैलेमस बताएगा। बाहर जो है क्या, धूप सेक रहा है, तुमको गर्मी लगेगा, कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा, ठीक है। बाहर से कोई तुमको मार दिया या तो कहीं पे चोट लग गई, जो दर्द हो रहा है वो कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा ना। ये सारा चीज जो है ठंडा गर्म और दर्द का जो नियंत्रित करने का काम कर रहा है बाहर में वातावरण को, कौन कर रहा है, थैलेमस कर रहा है ना हमारे बॉडी में। अब आगे देख रहे हैं तो क्या है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है, थैलेमस जैसे बाहरी वातावरण का नियंत्रित कर रहा है, उसी तरह से हाइपोथैलेमस जो है अंदर हमारे शरीर का जो अंदर है उसका वातावरण को नियंत्रित करता है। अंदर का जो वातावरण है उसको नियंत्रित करने का काम करता है, कौन, हाइपोथैलेमस। और मेन तौर पे बोला जाए तो ये जो हाइपोथैलेमस है क्या है, ताप नियंत्रक है, ताप नियंत्रक। यानी कि हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसमें ताप नियंत्रित कौन करता है, तो कौन करता है ताप नियंत्रित, हाइपोथैलेमस करता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना कि ताप नियंत्रण जो है मानव बॉडी में करने का काम कौन करता है, तो मेन हाइपोथैलेमस है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है हमारा, वो क्या, अंदर का वातावरण, मतलब अगर अंदर हमको भूख लग रहा है तो कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस बताएगा। हमको जोर से प्यास लग रहा है, गला सूख रहा है, ये कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस बताएगा। हमरा कभी पेट दर्द उठ गया, अंदर से दर्द हो रहा है, कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस बताएगा ना। ये सारा चीज को नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। यानी अंदरूनी चीज कोई भी घटना है उसको नियंत्रित कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। अब तुमको बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है अंदर से, तो बहुत ज्यादा गर्मी लगता है तो हमारा शरीर से पसीना एकदम निकलने लगता है, और जो पसीना निकलने लगता है वो किसका चलते है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ताप को नियंत्रित करने का काम करता है। मतलब तुम्हारा बॉडी के हिसाब से ज्यादा तापमान हुआ तो क्या करेगा, उसको पसीना के माध्यम से बाहर फेंक देता है, शरीर के बाहर पहुंचाने का काम करता है, कौन, हाइपोथैलेमस। अब कहीं ना कहीं बोलेगा पसीना निकालने का काम कौन कर रहा है, तो कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। क्या है कि एक सामान्य मानव जो है उसका तापक्रम कितना होना चाहिए सेल्सियस में, 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, केल्विन में 310 केल्विन होता है ना। तो उससे ज्यादा मात्रा में तुम्हारा बॉडी में अगर तापमान बढ़ा तो क्या करता है, पसीना निकाल के बाहर फेंक देता है ना, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का यही काम है कि अंदर का जो भी एक्टिविटी है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। अब तुमको पेटे दर्द जोर से उठ जाएगा, तुम क्या करोगे, पता चलेगा तबे ना। तो जो बताने का काम करता है, नियंत्रित करता है, कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं
तो जो हाइपोथैलेमस है ना, अगर ई जहां पे एक्टिव हो जाता है, जहां पे ई काम करना शुरू कर देता है, जो सेरिब्रम है थैलेमस है वो डैमेज हो जाता है, चौपट हो जाता है पूर्ण रूप से, ई कामे करना बंद कर देता है जहां हाइपोथैलेमस ऑन हो गया। ठीक है, अब देखते होगे तुम कि तुमको भूख लगता है, कोनो करने का मन करता है, हाँ ना, तुमको पढ़ने का मन करेगा, ना कोनो काम करने का मन करेगा, ना चलने का, ना भूलने का, कोनो काम करेगा क्या है, काम में करेगा तब ना थैलेमस, तुमको बाहरी वातावरण का भी अनुभव नहीं होगा, तुमको ये सेरिब्रम दिमाग कोनो काम ही नहीं करेगा, कहोगे क्या, सोचने समझने का क्षमता खत्म हो जाएगा, होगा ना। तो ये थैलेमस एक्टिव हो जाता है तो साइड वाला क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, सब कामें करना बंद कर देता है। अभी जो हाइपोथैलेमस है तो कहीं ना कहीं चालू हो गया तो फिर दिक्कत है ना, और कहीं ना कहीं भूख लगेगा तुमको तो क्या होगा, तुमको कोनो काम करने का मन नहीं करेगा, करेगा नहीं ना, तुम्हारा पेटी में दर्द उठ गया तो तुमको काम करने का मन करेगा नहीं ना, मतलब तुमको खाली अगर भूख लगा तो तुमको खाली लगेगा कि हाँ भूख लगा है, भूख लगा है, भूख लगा है, प्यास लगा है तो बोलो कि हमको प्यास लगल है, प्यास लगल है, केवल वही साइड ध्यान जाएगा, काहे कि क्या तुम्हारा क्या एक्टिव हो गया है, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया है। तो ये बहुत जरूरी है, ये जो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया तो साइड कुछ काम नहीं करता है, इसमें बहुत समस्या हो सकता है आदमी को, होता है ना कि जैसे तुम्हारा हाइपोथैलेमस है, तुमको भूखे लग रहा है, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया, तुमको पढ़ने का मन करेगा नहीं ना करेगा, हाँ तुमको प्यासे जोर से लग रहा है, तुमको पढ़ने का मन करेगा, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया, साइड वाला दिमागी काम नहीं करेगा, करेगा नहीं ना। तो ये जरूरी है, तो ये जो हाइपोथैलेमस है वो एक्टिव होने का कारण क्या है कि तुमको भूख लगेगा, तुमको प्यास लगेगा, तुम्हारा दर्द होगा, इस सब का पीछे क्या रीजन है, हाइपोथैलेमस यही एक्टिव हो जाएगा, तुमको बताएगा कि तुमको भूख लगा है, प्यास लगा है और दर्द हुआ है। तुमको अगर किसी से गुस्सा आ जाता है तो घृणा होने लगता है ना, तो ये जो घृणा वाला काम है वो भी कौन एक्टिव हो जाएगा, हाइपोथैलेमस, मतलब तुम किसी से गुस्सा हो जाओगे तो तुम किसी का कल सुनोगे नहीं ना, तो इसका पीछे यही है हाइपोथैलेमस कि ये एक्टिव हो गया है, अभी तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में, ये जो सेरिब्रम है थैलेमस नहीं है, तुमको कुछ नहीं सूझेगा अगर हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया, अगर घृणा तुम्हारा दिमाग में आ गया गुस्सा होने से, किसी का सुनते हो गुस्सा होने के बाद में, कोई नहीं सुनेगा, जाओ दुनियादारी भाड़ में जाओ बोलेगा ना, तो वही हो जाता है, जब गुस्सा आ गया तो फिर कोई किसी को नहीं बक सकता, कौन आ रहा है आमने सामने वो पता नहीं चलता, चलता है नहीं ना, किसी को भी कुछ भी बोल देगा। तो ये जो वही चीज है कि हाइपोथैलेमस जो है अंदर का वातावरण को नियंत्रित करता है, तो बोलेगा कि भूख प्यास को नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस ना। और ये घृणा, अब घृणा के साथ में जो है प्रेम, अब प्रेम जो होता है उसको भी कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। मतलब अगर तुम किसी से प्रेम कर रहे हो, रहता नहीं है कि हम तुमसे प्यार करते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते हैं, कहाँ से दिखाओगे, ये अंदर वातावरण है कि नहीं, बाहर थोड़ी ना है, क्या है अंदर में वो चीज है, लेकिन दिखा सकते हो नहीं ना, तो वही चीज है, प्रेम हुआ, घृणा हुआ, ये सबको नियंत्रित कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तुमको अगर किसी से प्रेम हो गया तो ये एक्टिव हो जाएगा, और ये एक्टिव हो जाएगा तो थैलेमस और सेरिब्रम काम करना बंद कर देगा, और ये दोनों काम करना बंद कर दिया तुम्हारा सूझबूझ सब हो जाएगा, कहेगा कि हमारे प्रेमे दुनिया है सब और कुछ हो नहीं है, बोलेगा ना, तो वही चीज होता है, हमरे खातिर वह सब है, बाकी बात कुछ हो नहीं, लेकिन वैसा नहीं होता है, काहे कि साइंस जो है वो बोलता है कि किसी से प्रेम हो ही नहीं सकता है आदमी, क्या खाली अट्रैक्शन होता है और कुछ नहीं, प्यार ये नहीं सकता है, ये साइंस बोलता है, लेकिन आदमी कहता है ना जी कि हमको प्यार हो गया है, क्या हाँ कोई उपाय नहीं है, हमारा जिंदगी में अब कुछ नहीं, हमको प्यार हो गया है, काम खत्म, ये बोलता है। तो वही चीज है, तो हाइपोथैलेमस का याद रखना, ठीक है, कि ताप नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस, भूख प्यास दर्द घृणा प्रेम ये सब को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। अब ये सब अगर ये सब अगर चालू हो गया तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है ना, उसके बाद तुमको कुछ नहीं सूझेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस इतना मालूम रहेगा ना, हाँ कि सेरिब्रम मेमोरी का काम कर रहा है, सोचने समझने का काम, जो क्षमता है किस पे डिपेंड करेगा, सेरिब्रम पे, तुम बुद्धिमान हो ये किस पे डिपेंड करेगा, सेरिब्रम पे। थैलेमस, बाहर गर्मी है, बाहर ठंडा है, बाहर दर्द है, कौन पता करेगा, थैलेमस। हाइपोथैलेमस अंदर का चीज बताएगा, तुमको भूख लगा है प्यास लगल है, ये कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। किसी को तुम देख लिया 7 सेकेंड 10 सेकेंड तुमको प्यार हो गया, ये कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस बताएगा ना, दूसरा नहीं बताने जाएगा, क्या हाइपोथैलेमस का वो काम है, बाकी बात तुम्हारा अंदर दर्द उठा है कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस बताएगा, ठीक है। तुम गुस्सा में हो तो भी हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा ना, ये चीज ध्यान रखना। मतलब अगर हाइपोथैलेमस को अगर स्कूल जीवन में अगर विद्यार्थी जीवन में तुम एक्टिव किए तो फिर तुम्हारा खातिर नुकसान है कि नहीं, क्या कि चौपट ना हो जाता है, साइड वाला चौपट होगा ना, तो यही चीज है। अगर किसी को बर्बाद कर देंगे अगर सबसे बड़ा 100% हाथ है तो किसका, हाइपोथैलेमस का है ना। कोई भी अगर
बर्बाद हो रहा है तो किसका चलते? हाइपोथैलेमस का चलते ना। और ये जो हाइपोथैलेमस है अधिकतम एक्टिव क्या होगा? गर्मी की वजह से हो जाता है, ठीक है। किसका वजह से? गर्मी की वजह से। अब गर्मी तुमको जोश लगता है, पसीना निकलता है, कुछ करने का मन करता है, क्या कि एक्टिव हो चुका है, तुमको कोनो में मन नहीं लगेगा, बकी लगने लगे, बाप रे बाप इतना जो पसीना निकल रहा है, पंखा चला, बोलेगा ना। तो वही चीज है, अगर तुमको अगर पेशाबे लग रहा है तो फिर तुम्हारा भी हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा, कोई उपाय ये नहीं है, तुम्हारा इस साइड वाला काम ही नहीं करेगा। तो कभी भी ये सब चीज जो है ना, ये सबको पूरा करिए लेना, ठीक है। यदि पूरा नहीं करोगे तो ये एक्टिव रह जाएगा, तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा। तो वही चीज है, चौपट कर देगा, नहीं तो फिर साइड वाला दिमाग ही खत्म कर देता है थैलेमस और सेरिब्रम को। तो यहाँ पे जो गर्मी होता है, ये गर्मी तुमको अगर ज्यादा अगर खाना वाना खाओगे ना, गर्मी खाना सब, हाँ, तो ये जल्दी एक्टिव होने का चांस रहता है। तुम्हारा शरीर बॉडी में ज्यादा गर्मी होगा ना तो एक्टिव होगा ना जल्दी में। तो वही चीज है, आप गर्मी कहोगे तुम प्याज लहसुन ये सब खाओगे, प्याज लहसुन, तो ये सब में क्या बहुत ज्यादा गर्मी रहता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है साधु संत भी देखते होगे कि ये सब नहीं खाता है, नहीं ना खाता है, हाँ, साधु संत देखते हो प्याज लहसुन नहीं खाता है। तो यही रीजन है कि हाइपोथैलेमस सबका एक्टिव हो जाएगा। नहीं तो पता चला किधरों मंत्र पढ़ रहा है, किधरों से पायल का आवाज आया तो उधर दिमाग चल जाएगा। क्या है? हाइपोथैलेमस बहुत बड़ा रीजन है, यही ना है रीजन। तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ तो अपना ध्यान में, तो ध्यान में बैठल नहीं रहेगा, रह सकेगा नहीं ना। जैसे कि गौतम बुद्ध जब गया था ना सारनाथ में, तो क्या हुआ, 5 जन बैठल था, अब सब ध्यान में था, एकदम बैठल पूरा ध्यान में, और अपना ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठल है। तो देख रहा है कि इधर से पायल का आवाज, इधर से घुंघरू का आवाज बज रहा है, इधर उधर इधर उधर, तो उसको ध्यान नहीं लग रहा था, तो फिर वहां से छोड़ छाड़ के चल दिया, बोध गया, इधर सारनाथे में गया था पहले। तो ऐसा होता है। तो ये जो है क्या, प्याज लहसुन का मार था, प्याज लहसुन अगर नहीं खाता तो हाइपोथैलेमस एक्टिव नहीं होता ना, तो उसका ध्यान बढ़िया से बैठता। तो कोशिश करना प्याज लहसुन तनी कम खाएं ना, तो कोई दिक्कत नहीं ना है सेरिब्रम थैलेमस और हाइपोथैलेमस में। चलो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, मध्य मस्तिष्क ना, आगे में क्या है, मध्य मस्तिष्क। चलो आज लिखना है, बाकी आगे अगला क्लास में ना। चलो इसको उतार लेना।